अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सफीर हुसैन क्लासरा। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 49 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 49 में हम आज एग्जांपल नंबर 2.8 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली एग्जांपल नंबर 2.8 सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। A uniform beam of 200 Newton is supported horizontally as shown in figure. If the breaking tension of the rope is 400 Newton, how far can the man of weight 400 Newton walk from point A on the beam as shown in figure? डायग्राम में हमें एक यूनिफॉर्म बीम दिखाई गई है जिसका वेट 200 न्यूटन है। ये हमारे पास एक बीम है जो हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है। किसके ऊपर सस्पेंडेड है? एक वेज टाई थिंग के ऊपर ये सस्पेंडेड है और ये हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है। इसका वेट कितना है? 200 न्यूटन है। और ये एक स्ट्रिंग है, एक रोप है जिसमें ब्रेकिंग टेंशन कितनी है? 400 न्यूटन। एक आदमी है, एक मैन है जो इस हॉरिजॉन्टली सपोर्टेड बीम के ऊपर वॉक कर रहा है। वो कहता है कि इस मैन का जो वेट है वो भी 400 न्यूटन है। हमने बेसिकली इस पॉइंट ए से इस वॉकिंग मैन का डिस्टेंस फाइंड करना है। जिस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, गिवन डाटा। इस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या है? सबसे पहले हमें वेट ऑफ द मैन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W1 से। W1 कितना है? 400 न्यूटन। उस आदमी का, वॉकिंग मैन का जो वेट है वो कितना है? 400 न्यूटन। वो लिख देते हैं W1 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। वेट ऑफ द बीम, यूनिफॉर्म बीम का जो वेट है W2 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो कितना है? 200 न्यूटन है। उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रूफ इज इक्वल टू 400 न्यूटन। डायग्राम में इस यूनिफॉर्म बीम की लेंथ भी गिवन है। इस यूनिफॉर्म बीम की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। तो हमने यहां पर लिख भी दिया, लेंथ ऑफ द बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, एल इक्वल टू 6 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमने वो तमाम वैल्यूज लिख दी जो हमें गिवन थे। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? स्टेटमेंट में गिवन है, how far can the man of weight 400 Newton walk from point A on the beam? उस बीम के ऊपर वो जो आदमी वॉक कर रहा है, वॉकिंग मैन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ए। डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इज रिप्रेजेंटेड बाय D इज इक्वल टू, हमने इसको फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट कौन सा होता है? फार्मूला। हम कौन से फार्मूले की मदद से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि एक पॉइंट गिवन है, उसने बता दिया फ्रॉम द पॉइंट ए इस डायग्राम में, तो हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प लेंगे। ये बेसिकली पॉइंट ए पाइवट पॉइंट है, या हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जहां पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट पॉइंट का जिक्र होता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बेसिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूले में लिख देते हैं, सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू 0। मैथमेटिकली हम इस को किस तरह से लिखते हैं? समेशन टा इक्वल टू 0। समेशन हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? अगर उस बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा टॉर्क्स एक्ट कर रही हो तो हम उनको सम कर देते हैं। उनका सम हम किस तरह से लिखते हैं? समेशन टा इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास
नंबर 4 पे जो पॉइंट होता है कैलकुलेशन का होता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को, जो गिवन डायग्राम है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक वेज के ऊपर और एक रोप की मदद से एक हमारे पास यूनिफॉर्म बीम है, उस यूनिफॉर्म बीम का जो वेट है वो 200 न्यूटन है। हम यूं समझ लें कि ये एक यूनिफॉर्म बीम है जिसको हॉरिजॉन्टली सपोर्टेड किया गया है किसकी मदद से, एक वेज टाइप थिंग है और एक है रोप। यूं ये वेज समझ लें और ये रोप है। यहां पर मैंने वेज बना दी, पॉइंट ए के ऊपर उस यूनिफॉर्म बीम को हमने वेज के ऊपर रख दिया और यहां से हमने सपोर्ट किया एक रोप की मदद से। इस रोप में पैदा होने वाला जो टेंशन है वो 400 न्यूटन है। इस यूनिफॉर्म बीम का जो वेट है मैंने W2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो कितना है 200 न्यूटन। मैंने सेंटर से लिया। अगर इस यूनिफॉर्म बीम की लेंथ 6 मीटर थी तो सेंटर से कितना होगा, 3 मीटर होगा। 3 मीटर ये होगा और 3 मीटर ये होगा। उसके बाद ये वॉकिंग मैन था, ये आदमी उस यूनिफॉर्म बीम के ऊपर वॉक कर रहा था। वो चलते चलते पॉइंट ए से इस पॉइंट तक आ जाता है। इस आदमी का वेट कितना था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया W1 से, और W1 कितना है 400 न्यूटन। मैं इस आदमी का पॉइंट ए से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल d से। अब हमने यही डिस्टेंस ही फाइंड करना है, वॉकिंग मैन का ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसी डायग्राम में एक पॉइंट को हम पाइवट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, ए। हम ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म बीम पॉइंट ए के गिर्द रोटेट करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो 3 फोर्सेस इस यूनिफॉर्म बीम के ऊपर एक्ट कर रही हैं। आइए हम इंडिविजुअली तौर पर उन फोर्सेस को देखते हैं, कौन सी फोर्सेस है जो इस यूनिफॉर्म बीम के ऊपर एक्ट कर रही हैं। सबसे पहली टेंशन या ब्रेकिंग स्ट्रेस इन द रूफ, वो कितनी है 400 न्यूटन, वो वर्टिकली अपवर्ड है। उसके बाद W2 वेट ऑफ द यूनिफॉर्म बीम 200 न्यूटन, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। थर्ड हमारे पास क्या है, W1 वेट ऑफ द मैन, वो 400 न्यूटन है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब इन फोर्सेस की वजह से इस यूनिफॉर्म बीम में टार्क प्रोड्यूस होगा। वो टार्क हमें पता है कि सम ऑफ टार्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू 0, हमने ये कंडीशन ली हुई है। बट हम कैसे लेंगे टार्क्स, बेसिकली हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क टेकन एज पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज टार्क टेकन एज नेगेटिव। जब हमने टार्क के टॉपिक में डिस्कस किया था तो वहां पर बेसिकली टार्क हमारा प्रोड्यूस्ड होता है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहां पर भी हम वर्टिकल कंपोनेंट, इट मींस वो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है। हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क को, इस टार्क को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इट मींस कि इस फोर्स की वजह से पैदा होने वाला जो टार्क होगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इन दो फोर्सेस की वजह से पैदा होने वाला टार्क हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेट बीम कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ए, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जिस पॉइंट के गिर्द हमारी वो बीम रोटेट करती है, और वो पॉइंट कौन सा है, ए है। लेट ब्रेकिंग पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस d, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, कौन से डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर। इट मींस कि वो पर्सन कहां पे पहुंच गया, d डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट a। उसके बाद हम कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट a। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, समेशन टा इक्वल टू 0। अब टार्क की हमारे पास जो इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो क्या होती है, टा इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर मैं टार्क की मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वो जस्ट आ जाती है आर एफ साइन थीटा, और मैक्सिमम टार्क की वैल्यू मेरे पास आती है आर एफ। और मैक्सिमम टार्क कब होता है, जब एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री। इट मींस के मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस गिवन डायग्राम में हम देखें
तमाम फोर्सेस का एंगल विद द मोमेंट आर्क वो 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर इस ब्रेकिंग टेंशन की बात करता हूँ स्ट्रेस की, तो इसका एंगल भी 90 है विद द मोमेंट आर्क। इस W1 का एंगल देखता हूँ वो भी 90 है, W2 का एंगल देखता हूँ तब भी 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, टा इक्वल टू आर एफ। तो यहां पर मैं जब सॉल्व करने लगता हूं, मैं फर्स्ट इसकी बात करता हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस की। वो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी है, 400 न्यूटन। उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 400। उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पॉइंट ए, पाइवोट पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है, उसका मूवमेंट आर्म क्या है, वो 6 मीटर है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 400। ये हमने पॉजिटिव लिया, क्यों लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टार्क टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद दूसरी मेरे पास कौन सी है, वेट है W1। W1 का डिस्टेंस कितना लिया हुआ है हमने, D। वो नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क टेकन एज नेगेटिव। माइनस 400 मल्टीप्लाइड बाय D। फिर मैंने माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि W2 भी क्लॉकवाइज है और W2 का डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट। 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, ये जब मल्टीप्लाई करता हूं 400 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये मेरे पास आ जाएगा 2400। इन नेगेटिव वैल्यूज को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 400D प्लस 600। मैं क्या करता हूं, 600 को इधर ले आता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा 400D 2400 माइनस 600। 400D इक्वल टू 1800। जब मैं 2400 में से 600 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1800। D फाइंड करना तो 400 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। D इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 400। ये दो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाए। 18 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 4.5 मीटर। इट मींस के उस वॉकिंग मैन का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पाइवट पॉइंट वो कितना होगा, 4.5 मीटर। लास्ट पॉइंट इस न्यूमेरिकल का हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया है, D इक्वल टू 4.5 मीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जांपल नंबर 2.9 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।